Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today we shall discuss some important question for CTET 2020 exam. First question is शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। यह कथन है। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में शिक्षा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस या प्रगतिशील विकास है, यह किसने कहा? यह कथन जो है किसका है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटो, सेकेंड दिया है रूसो, थर्ड अरस्तु एंड फोर्थ पेस्टालॉजी। राइट। तो पेस्टालॉजी के अकॉर्डिंग शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक प्रगतिशील विकास है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 4 होगा, पेस्टालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, मानव का जो एप्टीट्यूड होता है उससे क्या तात्पर्य है, डेट मीन उसका मीनिंग क्या है। ठीक ना। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। ठीक। सेकेंड को ऑप्शन दिया है मानव का ज्ञान बढ़ना, थर्ड है व्यक्तित्व का विकास होना एंड फोर्थ है आध्यात्मिक विकास होना। तो मानव का जो एप्टीट्यूड है उसका एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये है मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। ठीक है। एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी है ना, जो उसमें नेचुरल एबिलिटी है उसको हम अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, मानव शारीरिक शरीर का आकार और भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि, उसको मानव अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। ठीक है, जो मानव है उसकी अभिवृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक होता है। तो वो कौन सा आयु का ईयर है जहाँ तक इसकी वृद्धि होती है? ठीक ना। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 10 इयर्स तक, सेकेंड है 18 इयर्स तक एंड थर्ड है 40 इयर्स तक एंड लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है 60 इयर्स तक। ठीक है। तो मानव की अभिवृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक 18 इयर्स तक होता है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। मानव का जो वृद्धि है, ठीक है, वो कहाँ तक होता है? वो किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिवृद्धि से जो तात्पर्य है वो क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है अभिवृद्धि से जो तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि है, यह कथन है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? किसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो अभिवृद्धि है वो कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 4 नंबर का वो है बी, फ्रेंक के अनुसार अभिवृद्धि कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन कौन हो सकता है? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, बी है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, सी है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एंड डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम लोग सभी को पता है कि मानव का जो विकास है वो हेरिडिटी एंड पर्यावरण दोनों का योग है, गुणनफल है। ठीक ना, ये दोनों के संयोग से मानव का विकास होता है। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने में भी दोनों का योगदान होगा, दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होगा।
मान लीजिए कि आपके आसपास कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसका जो माता पिता है, पेरेंट्स है, वो एजुकेशन के एरिया में बहुत ही वीक है, ठीक है, तो संभावना 50% ऐसा होता है कि उसका जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, उसकी भी एजुकेशन जो होगा, उसकी जो एजुकेशन जो होगी वो भी वीक होगी, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लें कि कोई बच्चा है, उसका पेरेंट्स अच्छा करता है, एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन उस बच्चे को उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला जहाँ कि उसका एजुकेशन का जो गुण है, मेरिट है, वो डेवलप हो सके, तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो जेनेटिक गुण है वो दबा हुआ रह जाएगा, वो डेवलप नहीं होगा, ठीक ना। तो मानव का जो विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो दोनों है, वंशानुक्रम और पर्यावरण, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करें कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो मानव का विकास है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शारीरिक विकास, सेकेंड मानसिक विकास, थर्ड सामाजिक विकास एंड लास्ट फोर्थ संवेगात्मक विकास। तो शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मानसिक विकास जो है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने मानव विकास को बांटा है। तो रॉस ने मानव विकास को 4 भागों में डिवाइड किया है। अब हम लोग समझेंगे कि 4 भाग जो है वो कौन कौन है, ठीक ना। देखिए यहाँ रॉस का जो मानव विकास का अवस्था है उसको दिया गया है। फर्स्ट जो अवस्था है उन्होंने शैशवावस्था कहा है, जिसको 1 to 3 ईयर कंसीडर किया है, ठीक है। सेकेंड जो है वो पूर्व बाल्यावस्था है, इसको 3 to 6 ईयर कंसीडर किया है। और थर्ड उत्तर बाल्यावस्था, जिसे 6 to 12 वर्ष एंड फोर्थ जो है किशोरावस्था 12 to 18 ईयर, ठीक ना। तो रॉस के अकॉर्डिंग जो मानव विकास है वो 4 अवस्थाओं में डिवाइड है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, 4 अवस्था। रॉस के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है। अभी हम लोग देखे थे कि रॉस ने अपना मानव विकास का जो है वो 4 अवस्था में डिवाइड किया है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो शैशवावस्था को 1 to 3 ईयर उन्होंने कंसीडर किया है, 1 से लेके 3 वर्ष के बालक के इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि होती है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है बाल्यावस्था का ईयर, है ना। बाल्यावस्था का जो टाइम है वो अधिकांश विद्वानों के द्वारा क्या माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 5 to 10 ईयर, सेकेंड 6 to 12 ईयर एंड थर्ड 4 to 10, फोर्थ 2 to 8 ईयर, ठीक है। तो अधिकांश विद्वानों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था जो है 6 to 12 एज को माना जाता है। जब बालक 6 to 12 ईयर का होता है उसे बाल्यावस्था के कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था को 2 सब कैटेगरी है, वो फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था एंड सेकेंड है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है 6 to 9 ईयर कंसीडर किया जाता है, 6 to 9 ईयर, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था जो है 9 to 12 ईयर को माना जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा के दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो शिक्षा की दृष्टि से अगर हम एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। सेकेंड दिया है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। थर्ड दिया है सिर्फ किशोरावस्था और फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्था बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगा। यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चाहे वो कोई जाति हो, ठीक ना, पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति का अनुरूप विकास के प्रतिमान अनुसरण करता है। दैट मीन्स अपनी जाति का अनुरूप वो उसका जो जाति होता है आगे डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा जो सिद्धांत है, इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है विकास कर्म का सिद्धांत, सेकेंड है विकास दिशा का सिद्धांत, थर्ड है निरंतर विकास का सिद्धांत और फोर्थ है सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक जाति चाहे पशु जाति हो या मानव जाति हो अपनी जाति का अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई आदमी है, तो जब उस आदमी का चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, तो क्या होगा, वो भी तो एक आदमी होगा, है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि आदमी का जो बच्चा होगा वो जानवर हो जाएगा, नहीं, आदमी का जो बच्चा है वो किस जाति की ओर अनुसरण करेगा, तो मनुष्य जाति, मानव जाति की ही ओर अनुसरण करेगा। इसी को कहा जाता है विकास के प्रतिमान का अनुसरण करना। ठीक है, जो डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी जैसा उसका पेरेंट्स है मानव जाति का है तो उसका बेबी भी मानव जाति होगा। अगर पशु जाति का बेबी है तो वो भी पशु जाति का होगा। ठीक है, इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन हर वर्ष जो है पुट किया जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि, सेकेंड है विकास, थर्ड है परिपक्वता और फोर्थ है बुद्धि विकास। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वो डेवलपमेंट है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बुद्धि विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो कि जिंदगी भर चलता है। जब से हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं और मृत्यु के पहले, ठीक है, मृत्यु के पहले या मृत्यु तक हमारा विकास होते रहता है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धि का जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया, ये कथन जो है किसका है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वाटसन का, सेकेंड है
एलिजाबेथ ने, और थर्ड है क्रो एंड क्रो ने, फोर्थ है एना फ्रायड ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। कौन सी अवस्था है जो मानव जीवन की नींव है, पिलर का काम करता है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, सेकेंड है बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था और डी है भ्रूणावस्था। इसका जो सही ऑप्शन है 14 नंबर वो है ए शैशवावस्था। जैसे मान लीजिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप जब घर बनाते हैं तो आप जैसा पिलर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ऊपर घर बनता है ना। अगर आपका पिलर मजबूत है तो आपका घर भी क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। उसी तरह से जो मानव जीवन की नींव है वो शैशवावस्था को कहा गया है, क्योंकि ये बाल चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है और यहाँ पर हम इस अवस्था को हम एक नींव की तरह देखते हैं। इस अवस्था में अगर हम बालक का जो विकास है, डेवलपमेंट है, ऑल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे, इसका हम ऑल डेवलपमेंट को स्ट्रांग करेंगे तो आगे चलकर वो बालक क्या होगा, स्ट्रांग होगा, उसमें सारे अच्छे गुण डेवलप होंगे, है ना। तो इसलिए इसको मानव जीवन की नींव कहा गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है शारीरिक विकास में तीव्रता, सेकेंड है दूसरों पर निर्भरता, थर्ड है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और डी है उपरोक्त सभी। एक नज़र हम लोग शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं उस पर डालेंगे और समझेंगे कि क्या क्या जो है शैशवावस्था की विशेषता है। देखिए, शैशवावस्था की जो विशेषता है वो जन्म से 6 वर्ष का एज जो है उसको शैशवावस्था के अंदर रखा गया है। इसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलता है, लेकिन जो मेन विशेषताएं हैं वो देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होता है। जब बच्चा 6 वर्ष के अंदर होता है तो वो दूसरों को देख देख कर नकल कर करके बहुत सारी चीज़ सीख जाता है ना। नैतिकता का अभाव होता है। बच्चा 6 वर्ष तक उसमें मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है। ठीक है, वो सिर्फ अपने अच्छाई के लिए काम करता है जिससे उसे स्वयं का लाभ हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसका विशेषता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। उसका जो मूल प्रवृत्ति होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेव भी करता है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, बहुत तीव्र गति से उसका शारीरिक विकास होता है। सीखने में की प्रक्रिया में तीव्रता होता है, बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख जाता है। ठीक है, आत्म प्रेम की भावना होती है और दूसरों पर निर्भर होता है। शैशवावस्था में बच्चा जो है अपना पेरेंट्स पर निर्भर होता है, उसको खाना खिलाता है तो वो खाना खाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन मुख्यतः भय, क्रोध और प्रेम पीड़ा के द्वारा करता है। उसका जो इमोशन होता है उसका परफॉर्मेंस जो है, प्रदर्शन जो है वो भय के कारण करता है, क्रोध के कारण करता है और प्रेम के कारण या फिर पीड़ा के कारण कर सकता है। तो ये सारे जो हैं ये शैशवावस्था के विशेषता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोगों ने इसका मुख्य विशेषता देखे कि मुख्य विशेषता जो इसका है वो है शारीरिक विकास में तीव्रता। ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता के अंदर आता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होता है। सही बात है कि बच्चे जो हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं
और सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये तो शैशवावस्था का मेन विशेषता है कि अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है। इस तरह से जो उपरोक्त सभी जो विशेषता है वो शैशवावस्था का विशेषता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।